माता की। आज हम जानेंगे दुर्गा के 9 रूपों की कथा के बारे में। लेकिन दुर्गा के 9 रूपों की कथा के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। हिंदुओं में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन आता है। उन 9 रूपों की पृथक पृथक कथा इस प्रकार है। महाकाली। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटव ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैटव उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं कि यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। महालक्ष्मी। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में पराजित कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। चामुंडा। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसी संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति कर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्तबीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक मुद्द जमीन पर गिरने से एक बीज पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्तबीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज भी मारा गया। अंत में शुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। योग माया। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग और अवतार बलराम जी आए जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था। वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों से योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। रक्तदंतिका। एक बार वैपरिचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक के देवताओं का जीवन दूभर कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वैपरिचिति आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने से
कारण ही इसका नाम रक्तदंतिका पड़ा। शाकुंभरी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर से और सूखने के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा के प्रभाव से शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। श्री दुर्गा देवी। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी पाताल निवासी एवं देवताओं के में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया और दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार किया और पृथ्वी के रहने वाले देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। भ्रामरी। एक बार अरुणा नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के अस्तित्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए देवी से प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर का सेना से संहार कर डाला। चंडिका। एक बार की बात है, पृथ्वीलोक में चंड और मुंड नामक 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वीलोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। जय माता की। अगर आपको दुर्गा के 9 रूपों की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय माता की।